नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय हिंद 29। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूं। अगर वीडियो पर आप क्लिक करके आ ही गए हैं तो मुझे अपने ज़िंदगी के मात्र 3 या 4 मिनट दे दीजिए। शायद मेरी बात कहीं ना कहीं आपको क्लिक कर जाए। पूरे भारत की साइकिल पर यात्रा कर रहा हूं। हमारे देश में इस बढ़ती गंदगी के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से हमारी धरती जो नरक बनती जा रही है, हमारे जंगलों को जो काटा जा रहा है, हमारे पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, ये हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात होनी चाहिए। आपके लिए भी, और ये मेरे लिए तो बहुत ही दुख की बात है। इसीलिए तो मैं ऑस्ट्रेलिया जैसा प्यारा देश छोड़कर अपने भारत वापस आया हूँ, वहां से कुछ सीख कर कि अगर वो देश इतने साफ सुथरे और इतने सुंदर हो सकते हैं तो हमारा भारत क्यों नहीं। और यकीन मानिए, हमारा भारत जो है अद्भुत है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर देश है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है। हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अज्ञानता है इस गंदगी को लेकर। हम एक दूसरों पर डालते रहते हैं, हम सरकारों पर डालते रहते हैं। मैं रोज अब तक 8 महीनों के अंदर लाखों लोगों से मिल चुका हूं, बात कर चुका हूं, स्कूलों में प्रोग्राम्स कर चुका हूं। पढ़े लिखे लोग, मास्टर्स, टीचर, डॉक्टर्स, वही सब यही कंप्लेन करते हैं कि ये सरकार इसको बंद क्यों नहीं कर देती, सरकार ये क्यों नहीं करती। सरकार, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक सवाल पूछता हूं, आपने इसके लिए क्या किया है? आपने इसके लिए क्या स्टेप उठाया है? आपने अपनी जिंदगी के अंदर इस गंदगी से लड़ने के लिए कौन सा उचित कदम उठाया है जो हम दूसरों को ब्लेम करें? हम सरकारें काम करने के लिए नहीं बनती, वो राजनीति करने के लिए बनती है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हम उनको वोट देकर जिताते हैं, हम उनको नेता बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, एमएलए एमपी बनाते हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए, और वो अच्छे से कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। अब देखिए ना, अपने चारों तरफ कितनी जबरदस्त राजनीति हो रही है। हर चीज के अंदर राजनीति हो रही है, हर जगह में राजनीति हो रही है, हर क्षेत्र के अंदर राजनीति हो रही है। तो आप उनसे उम्मीद करना बंद कीजिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं अपने तौर पे, मैं अपने बेस पर, मैं अपने अपने पर्सनली मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप यकीन कीजिए, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा देश आने वाले 10 या 20 सालों के अंदर नरक बन जाएगा। और कुछ लोगों की सोच तो ये भी है कि ये धरती जब खत्म ही होनी है तो हम क्यों सोचें इसके बारे में। दोस्तों, इसको खत्म होने से बचाया जा सकता है। हमारी अगली पीढ़ियों के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए इसको बचाया जा सकता है। मैं पिछले 8 महीने से भरपूर कोशिश करता हूं लोगों से मिलने की, बात करने की, कि एटलीस्ट आप अपने तौर पे कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग तो बंद कीजिए। बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अल्टरनेटिव तो यूज कीजिए। आप घर से उन्हीं थैलियों को वापस तो ले जा सकते हो जब सामान लेने जाते हो। मैं रोज देखता हूं लोगों के हाथों में, एक सब्जी लेके जाने वाले इंसान के हाथ में 3-3 4-4 थैलियां होती है, और वो दूसरे दिन थैलियों को कचरा बांधकर कचरे की ट्रॉली के अंदर डाल दिया जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। हम सच में इस पर्यावरण के बारे में सोचें, हमारे देश के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में। अगर आप में थोड़ी सी, जरा सी भी देशभक्ति है, इस धरती के लिए, इस देश के लिए अगर प्रेम है, तो कम से कम हम इतना बदलाव तो कर ही सकते हैं कि अननेसेसरी जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसका तो कम से कम प्रयोग कम करें। हम सब्जियां तो कम से कम थैलों के अंदर लेके आए। हम कम से कम थैलियां जो घर पे आ गई उनका तो दोबारा से प्रयोग करें, उनका रीयूज। मेरे पास 2 या 3 थैलियां हैं, पिछले 3 या 4 महीनों से मैं उनका बार बार यूज कर रहा हूं, अभी तक वो मेरे को काम दे रही है। तो ये काम हम सब क्यों नहीं कर सकते? अगर 140 करोड़ लोग ये सोचना स्टार्ट कर दे, 140 करोड़ लोग अगर ये डिसाइड कर ले कि हम ज्यादा से ज्यादा रीयूज करेंगे, कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे, दोस्तों, इस धरती को, हमारे इस देश को, इस देवभूमि को, जिसको हम धरती माँ कहते हैं, उसको स्वर्ग बनाया जा सकता है। इसी प्रयास में लगा हुआ हूं। एक रिक्वेस्ट मेरी और है आपसे, मेरा एक मिशन, एकमात्र मिशन, और इसको आप अदर वे में मत लेके जाइए। मैं उस देश को छोड़ के आया हूं जहां पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भरपूर थी, जहां 1 के 50 मिलते थे। तो कुछ लोग मुझे कमेंट में ये भी बोलते हैं कि आप तो यूट्यूबर बनकर पैसा कमाना चाहते हो। दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब से इनकम कभी जनरेट हुई भी तो मेरे इसी मिशन के अंदर लगेगी वो सारी पैसा। मेरे कोई बाल बच्चे नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं ये प्रयास पूरी उम्र करूंगा। ये एक दिन, एक साल या 10 साल का प्रयास नहीं है, मेरा ये पूरी उम्र का प्रयास है कि मैं सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए लड़ता रहूं। उसके लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं,
8 महीनों में मुझे 1000 लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, 500 लोगों ने ही इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है। ये मेरे लिए कहीं न कहीं पीड़ा की बात भी है, कहीं न कहीं दुःख की बात भी है। आप सोचकर देखिए ना कि ऐसे-ऐसे लोगों को मिलियंस ऑफ लोगों ने फॉलो कर रखा है, जो इस पर्यावरण, इस देश, इस धरती के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, वो स्वार्थ के लिए जीते हैं। उन लोगों को मिलियंस ऑफ लोगों ने सब्सक्राइब, फॉलो कर रखा है। और मैं जो निस्वार्थ एक अच्छी टेंशन, एक अच्छा भाव लेकर मन से घर से निकला हूँ, और मेरा मात्र साइकिल चलाकर प्लास्टिक को खत्म करना नहीं, इसके बाद भी और बहुत स्टेप हैं, बहुत से आइडियाज हैं मेरे जो इम्प्लीमेंट्स करूंगा मैं। उन सब के लिए आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, तन मन धन से। धन की जब ज़रूरत होगी तब बताऊंगा, अभी फ़िलहाल मुझे सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप अपने पर्सनल, अपने तौर के ऊपर कम से कम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस मैसेज को स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करें, ताकि मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। मीडिया के कवरेज के अंदर, मीडिया के अंदर मेरे बहुत इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, बहुत लोगों ने मुझे, अखबारों के इंटरव्यू ये वो, पर कभी किसी ने छापा नहीं है उसको, क्योंकि उनको चुनाव दिखाने हैं, उनको राजनीति दिखानी है, उनको देश के बड़े लेवल पर क्या हो रहा है वो दिखाना है। तो मुझे कौन दिखाएगा। आप लोगों से मेरा एकमात्र यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा फैमिली का हिस्सा बने, मेरे परिवार का हिस्सा बने, ताकि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ सकें। सब लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।